અમદાવાદ ખાતે ઉદ્યોગ સાહસિક અને શિક્ષણ શાસ્ત્રી ડોક્ટર મંજુલા પૂજા શ્રોફના જીવન પર આધારિત પુસ્તક તમે જ તમારા ઘડવૈયાનું અભિનેત્રી દિયા મિર્ઝાની ઉપસ્થિતિમાં વિમોચન कराયું। पता है सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है ना आपकी खुद की जो बैरियर है, दैट आपकी वनरेबल साइड है ना, कोई दिखाना नहीं चाहता। इतने साल लग गए मेरे स्टोरी लिखने में, राइट, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वनरेबिलिटी इन द स्टोरी। अब जब आपके एंड एवरीबडी हैज़ दैट, मैंने पहले भी कहा है, हर एक के लाइफ में है। You have success, you have failure. All of us have it. Today, I'm very fortunate that she's sitting here talking about my life. You think there's any less in her life? Or any woman here? Woman इसलिए मैं कहती हूँ because it's a man's world. Yeah. हमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, चाहे हम कहीं पे भी क्यों ना हो। She's been around the world. There is a difference between man and women. And I'll tell you, जो हम progressive women हैं, we consider ourselves equal. हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें कम भी नहीं चाहिए। That's all. So I just want to say that failure and vulnerability के बारे में लिखा जाना चाहिए। Because बिल गेट्स का एक बहुत अच्छा कोट है, मुझे बोलना पड़ेगा। He says, success is a lousy teacher. Success teaches you not to fail, but failure, जो लेसन सब सीखते हो ना, कभी नहीं भूलते। And those are the things that if you don't tell, others will not listen, will not think it's okay. और मेरे लिए खास करके because I lead youth, मुझे ये दिखाना है उनको that it's not important that you fall. What is important that you get up and run. And how you get up. हाँ, with dignity. दूसरी बात है कि हमेशा और सेक्शंस हैं लाइफ के जिनकी जो इनकी लर्निंग्स हैं वो जो एक्सेसिबल बनाती हैं बुक को। आई थिंक किसी भी चीज़ से प्रेरणा मिलना वो तभी पॉसिबल होता है जब हम किसी की स्टोरी से जुड़ जाते हैं। इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बहुत सारी वाक़यात हुई हैं जिसकी वजह से इनकी जर्नी जो है वो डिफ़ाइन हुई है और उस जर्नी से ही इंस्पिरेशन हमें मिलता है। इनका जो प्रकृति की तरफ के प्रति प्यार है वो मैं भी मतलब बहुत मानती हूँ प्रकृति में और मैं जानती हूँ उस प्यार को, लेकिन जिस तरह से वो मतलब वो जो सिंपल फैक्ट्स हैं जो शायद बहुत सारे लोग भूल गए हैं, उसे जो रिमाइंड करती हैं वो रिमाइंडर्स आई थिंक विल बी वेरी वेरी पावरफुल फॉर पीपल। क्योंकि शायद कोई इनकी किताब उठा ले, क्योंकि ये एजुकेशनिस्ट हैं, इन्होंने इतनी सारी इंस्टीट्यूशन संस्थाएं खोली हुई हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, या इन्होंने अपने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है, या शायद कोई उनको बहुत एलिगेंट माने, किसी भी कारण के लिए वो बुक उठा ले, लेकिन वो उठाने के बाद उनको जो लेयर्स हैं पर्सनैलिटी के, जो कैरेक्टर को बनाती हैं, वो आई थिंक मिलेंगी। और and that is what I think we're all seeking, right, to become better versions of ourselves. आप थोड़ा ज़्यादा बात करोगे उनसे तो आपको पता चलेगा कि उनकी कुछ ऐसी ख्याल हैं, ऐसी बातें हैं which nobody knows of। वो जब मुझे पता चला, जैसे इनके साथ कुछ भी बात करो लाइफ के बारे में, फिलॉसफी, थ्योरीज, ट्रैवल, लव फॉर ट्रैवल, साइकिलिंग करती हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं मालूम। हाँ, योगा खुद से सीख गई, हाँ, ये सारी चीज़ें हैं जो नहीं मालूम। जब बच्ची थी छोटी कौन करता है अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई ऐसा है, जैसे मैं खुद ही आजकल एक्सरसाइज करने का 1 साल से सोच रही हूँ पर नहीं कर पा रही, शायद मैं इनका वो एक पैसेज अगर पढ़ लूँ तो मुझे, हाँ, ऑन कंसिस्टेंसी, तो मुझे लगेगा कि ओके कर लेना चाहिए, किसी ने किया है। तो ऐसे तो आपको मैं तो कहूँगी 50-100 नहीं, काफ़ी सारे जेम्स मिलेंगे किताब में जो आपको लगेगा। इसीलिए इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू विमेन। Of course, she's a woman. I am the one who's a writer and the one who conceived it is a woman. The one releasing it and celebrating it today is a woman. But this book की जो आप बातें पढ़ेंगे वो that are almost equally applicable to men. Yeah, absolutely. All of them. And like I said, वो subheads हैं, तो it will be easy. करने के लिए, उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि आप सब उनकी किताब पढ़ेंगे और उनसे वो चीज़ें सीखेंगे और समझेंगे जो उन्होंने ज़िंदगी में हासिल करने के बाद हम सबके साथ शेयर किए हैं। एक किताब के बाद कोई प्लानिंग है जिस पे मूवी या कुछ प्रमोट करना है? शी इज़ एक्चुअली, तो ये किताब बहुत इंटरेस्टिंगली ये मैम ने लिखी हुई है। उनकी जो
आजकल ना लोग पूरी पूरी किताब नहीं पढ़ते, एंड आई थिंक द पब्लिशर्स एंड द ऑथर अंडरस्टैंड दैट। तो उन्होंने क्या किया है, जो सेक्शंस हैं इनकी लाइफ के और जो इंस्पिरेशंस हैं उनको बहुत इंटरेस्टिंगली छोटे छोटे इंस्टेंसेस में सेपरेट करके अंडर डिफरेंट टॉपिक्स शेयर किए हैं। तो आप किताब का कोई भी पन्ना पढ़ के खोल के पढ़ सकते हो, और ऐसा नहीं होगा कि शुरू से पढ़ते होते तो ज़्यादा समझ आता ये वो। सो इट्स अ बुक दैट यू कैन जस्ट पिक अप एंड रीड एट एनी पॉइंट एनीवेयर, which is encouraging क्योंकि lots of people don't have the time and the patience anymore to read a full book. So whenever you feel like a shot of inspiration, you just pick up the book and open a page and read it. That's the most interesting thing. तो आपका सवाल क्या था? मूवी भी बन सकती है। मूवी नहीं बन सकती, जो ये फॉर्म में है उस फॉर्म में मूवी नहीं बन सकती, लेकिन मैं इनके मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं जो मैं इनसे करने वाली हूँ, और होपफुली ये मुझे जवाब देंगी और शायद मूवी भी बन सकती है, क्योंकि इनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंस्पायरिंग है।